शाम की कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी खबरों की जानकारी देंगे। सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अंधभक्तों को और मोदी सरकार को लताड़ कर भगाया है। दरअसल आप लोग बता दें, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराना चाहते थे। जी हां, राष्ट्रपति शासन लगाने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। क्या कुछ कहा इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी लोगों के घर घर जाकर पूछ रहे हैं उनकी परेशानी है। जी हां, जिसको भी जो परेशानी है उसका हल ढूंढ रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, एक एक कर मोदी सरकार के सारे काले सच आ रहे हैं सामने। जी हां, बलिया में जिस तरीके से हत्या की गई एक व्यक्ति की, उसको लेकर अब आप लोगों को बता दें, खुद बीजेपी के ही नेता ने दे दी है, आप लोगों को बता दें, योगी और मोदी को खुली चेतावनी। कहा अगर 24 घंटों में बलिया के उस आरोपी को नहीं पकड़ा गया, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत ही बुरा होगा। जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें, हाथरस की बेटी के परिवार को लगातार पीड़ित कर रही है योगी सरकार। जी हां, करी मांग के हमें जल्द से जल्द जो यहां से निकाला जाए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, अर्नब गोस्वामी का पूरी तरीके से खेल खत्म हो चुका है। जी हां, आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है। कहा गोदी मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये 5 बड़ी बड़ी खबरें जो कि हम आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, अब प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। दरअसल आप लोग बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक बड़े कांड हो रहा है गोदी मीडिया द्वारा, और बीजेपी जो लगातार इन चीज़ों को छुपाती हुई नजर आ रही है देश की जनता से, उसको लेकर बीजेपी पर बुरी तरीके से भड़कती हुई नजर आई है प्रियंका गांधी। उनका कहना है कि गोदी मीडिया को बैन कर देना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से देश में झूठी खबरें चलाई जा रही हैं और सच्ची खबरों को दबाया जा रहा है, आज देश की हालात काफ़ी बेकार है और ऐसे में धर्म जात पात को बीच में लाया जा रहा है। आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी ने कहा जिस तरीके से मोदी सरकार द्वारा ऐसा 50 साल में कभी नहीं हुआ कि मीडिया भी जो है किसी पार्टी की तरफ झुक जाए। जी हाँ, मीडिया हमेशा सच के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मीडिया को गोदी मीडिया बन चुकी है। जी हाँ, और ये सच्चाई नहीं बता रही है। प्रियंका गांधी ने कहा ऐसे में इस मीडिया का बैन हो जाना ही ठीक होगा। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी का नेता ही हुआ बीजेपी के अंधभक्तों के खिलाफ। दरअसल जिस तरीके से बलिया में कांड हो गया और जो बीजेपी के नेता है वो आरोपी के घर जाकर फूट फूट कर रो रहा है, आरोपियों को जो है अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में देश की जनता में जबरदस्त तरीके से गुस्सा फूटा। जी हाँ, कहा योगी और मोदी मिलकर देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते। यूपी में योगी कहर ढा रहा है और आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से यहां पर पूरे देश में मोदी ने हाहाकार मचा रखा है, इसको लेकर बुरी तरीके से भड़की है देश की जनता। उनका कहना है आज मोदी सरकार और योगी ने मिलकर देश को बहुत ही बुरी जगह पर लाके खड़ा कर दिया, जहां देश में हिंदू मुसलमान तक चलने लगा है। जी हाँ, लोग धर्म जात पर जज करने लगे हैं लोगों को। दरअसल आप लोगों को बता दें कि बलिया में जिस तरीके से कांड हुआ, उसको लेकर योगी को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए कहा बीजेपी के नेता ने कि अगर 24 घंटे के अंदर कुछ कार्रवाई नहीं की गई बलिया कांड पर तो बहुत ही बुरा होगा। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी के लोगों के खिलाफ हो रहा है। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने दिखाया कि उनको है जनता की काफी फिक्र। दरअसल आप लोग बता दें, एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों के घर जा जाकर पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से अभी हैदराबाद में भी पानी ने जो प्रकोप मचाया था, उसको लेकर भी काफ़ी बवाल हो गया था। इन चीज़ों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से छाते हुए नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब की बार नीतीश का पूरी तरीके से सफाया होना तय। जी हाँ, आप लोग बता दें, तेजस्वनी की महागठबंधन सरकार भी आ सकती है ऐसे में, लेकिन नीतीश का पत्ता तो सुपड़ा साफ है, बीजेपी की पूरी तरीके से हार निश्चित है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, हाथरस पीड़ित परिवार ने मांगी सरकार से मदद। दरअसल आप लोग बता दें, जब से हाथ पीड़ित का रेप किया गया दलित लड़की के साथ, उसके बाद उसकी जो बॉडी है यानी कि काफ़ी जला दी गई थी, और वो भी काफ़ी बुरी तरीके से। कुछ इस चीज़ में समझ में नहीं आ रहा था, इसको लेकर बड़ा हमला बोला है। आप लोगों को बता दें, विपक्ष पार्टियों ने कहा लगातार डराया जा रहा है पीड़िता के परिवार को।
जी हाँ, ऐसे में पीड़िता को मिलना चाहिए इंसाफ। जी हाँ, आप लोग बता दें, इस पे कल संजय सिंह ने भी लगाई थी फटकार, कहा था अगर लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने घर में रखेंगे परिवार को। अब आप खुद सोच सकते हैं, बीजेपी के लोग ही बीजेपी के नेताओं को दे रहे हैं पूरा पूरा खुला समर्थन। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी भक्तों को, जितने भी मोदी भक्त थे उनको बड़ा झटका। मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार और उल्टे पैर दौड़ा है। दरअसल आप लोग बता दें, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसको गिराना चाहते थे बीजेपी के अंधभक्त। जी है, यानी कि बीजेपी और उसके अंधभक्त। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए बुरी तरीके से भगाया मोदी को। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, राष्ट्र शासन लगाने की बात की जा रही थी और सरकार हटाने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा आप लोग मुंह उठाकर कुछ भी लेकर आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसी फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करे। जी हाँ, अब आप सोच सकते हैं, जो मोदी भक्त बिना सोचे समझे हर कुछ केस लेकर चले जाते हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं एक चीज़ आपको याद दिला देना चाहता हूँ। दरअसल अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक व्यक्ति जो कन्हैया कुमार के ऊपर एक केस लेकर पहुंचा था, जहां पर उसने सेम टू सेम यही करा था। उसने कहा था कि कन्हैया कुमार की जो नागरिकता है वो छीन ली जाए और कन्हैया कुमार को जो है सजा दे दी जाए। अब आप खुद सोच सकते हैं, ऐसे ऐसे तो बीजेपी में अंधभक्त भरे पड़े हैं, जिनके बारे में सोचकर भी काफ़ी परेशानी हो जाती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं यार। मतलब किस तरीके से जो देश को बर्बाद करने में लगी हुई है बीजेपी की सरकार। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कमलनाथ ने बोला शिवराज पर अपना हमला। कहा बीजेपी की सरकार ने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, जो देश ने जिस पार्टी को चुना था उसको धोखे से गिरा दिया गया। ऐसे में कमलनाथ ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में जी हाँ फिर से बहुमत साबित कर बनाएंगे अपनी पार्टी। जी हाँ, जो विकास रुक गया है भोपाल का उसको फिर से एक बार आगे बढ़ाएंगे। यानी कि कमलनाथ ने कर दिया ऐलान कि जो विकास रुक गया था। दरअसल कमलनाथ ने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि कुछ लोग घुटनों पे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो जनता के लिए कुछ अच्छे काम करते तो आज घुटनों पे नहीं बल्कि लोग उनको जो है यहाँ पर सहला रहे होते। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी के क्या दिन आ गए हैं। शिवराज का पत्ता तो भोपाल से साफ है ही है, ऐसे में बिहार में भी बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी को। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर बुरी तरीके से भड़के अजीत अंजुम। जी हाँ, अजीत अंजुम ने बड़ा हमला बोला मोदी सरकार पर। कहा आज देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल। जी हाँ, पीएम मोदी लगे थे हिंदू मुसलमान करने में, देश आज इस कगार पर आकर खड़ा हो गया है। जी हाँ, 94 पायदान पर। आप लोगों को बता दें, पाकिस्तान, जी हाँ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अब आप सोच सकते हैं भूटान, नेपाल, ये सब अब हमसे जो है यहाँ पर आगे निकल चुके हैं और हमारा देश गरीबी रेखा पर आ गया। अब आप सोच सकते हैं देश की जो जीडीपी है कितनी नीचे टपक चुकी है। आज देश के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी है, जिसने चीख कर लोगों से कहा था कि मैं इस देश को बदलूंगा। ये था वो नया भारत जिसकी हम कल्पना कर रहे थे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बिहार चुनाव को लेकर नीतीश पर कसा तेजस्वी ने तंज। कहा जब उम्र हो जाती है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। जी हाँ, पिछले 15 सालों से बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रही है नीतीश सरकार। जी हाँ, पहले ही चरण में देंगे 10 लाख लोगों को नौकरियां। तेजस्वी ने बड़ा हमला बोला नीतीश पर। उनका कहना है नीतीश सरकार खुद अपने मुंह से कहती हुई नजर आई है कि जो जनता है उसके लिए हमारे पास नौकरियां नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। तेजस्वी ने कहा कि 15 साल से जनता को बेवकूफ़ बनाना अब की बार पड़ेगा भारी। जी हाँ, ये जो जेडीयू आप लोग बताए, जिस तरीके से मोदी भक्त मोदी और जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश मिलकर ये खेल खेलते हैं, अब की बार पूरी तरीके से सुपड़ा साफ तेजस्वी की महागठबंधन सरकार आएगी और देश का कुछ ना कुछ विकास होगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, अंधभक्त पत्रकारों को बड़ा झटका। जी हाँ, जो लोग भी अर्नब गोस्वामी जैसे लोग को सपोर्ट करते थे अब उनको बड़ा झटका लग गया है। दरअसल आप लोग बता दें, टीआरपी की रेस में गलत तरीके से आगे निकलने वाले अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। जी हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने 3 लोगों को पेश कर दिया गया और तीनों ने हामी भर दी है कि हम पैसे देकर घर में टीवी चलाते थे, यानी कि
के गलत तरीके से एडो को दिखाया जा रहा था और टीआरपी की रेस में अर्नब गोस्वामी आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अब आप खुद सोच सकते हैं आज देश की हालात में खड़ा है, अर्नब गोस्वामी के पत्ते सारे खुल चुके हैं, मोदी की जितनी भी बातें थी वो सब फेल हो चुकी हैं, यानी कि अब बीजेपी को बड़ा झटका लग गया। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए NDY न्यूज़ के साथ, जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचा।